हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू टेक्नो क्लाउड्स नाम पाई सीरीज़। आज हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और इसको हम प्लॉट करके देखेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। अभी तक आपने नाम पाई का जो है वो नॉर्मल जो वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल एरे डेटा वेक्टर मैट्रिसेस के ऑपरेशंस देखे थे, उनको सीखा था। आज हम आगे हम चल रहे हैं और डेटा डिस्ट्रीब्यूशंस की तरफ और डेटा एनालिसिस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। अब क्या है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो ऊपर मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स, इनको दोबारा पढ़ लीजिए। ये क्या है, जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये क्या चीज़ होती है कि आप देखते हैं कि उसमें कोई भी वैल्यू किस तरह से, हाउ ऑफन ईच वैल्यू आर ऑकर्स। ठीक है, और रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि ये जब भी कोई रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो वो कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को फॉलो करेगी, जिसको आप पीडीएफ भी कहते हैं। और किसी भी आप डेटा में जो प्रोबेबिलिटीज़ आप लगाते हैं, तो ये याद रखें कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी जो नंबर्स होते हैं वो 1 होना चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको आप गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी आप कहते हैं। इसमें होता क्या है, ये जो डेटा होता है ये नॉर्मली साइडों से कम अकर होता है और सेंटर में जो है ये ज़्यादा होता है। ये बेल शेप का होता है। हम आपको इसको दिखाते हैं, ये किस तरह से होता है, प्लॉट करके भी दिखाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है, वन ऑफ द जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, डेटा की। और इसका जो अक्सर इसकी जो इस डेटा की जो एग्जांपल्स हैं वो हार्ट बीट का आना और इस तरह से आईक्यू स्कोर्स हैं, और नेचर का जो डेटा है वो बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अक्कर कर रहा होता है। ठीक है, तो इसको आप जो है ये बेसिकली इसको कैसे करते हैं, इस डेटा को जनरेट कैसे करते हैं और इसको देखेंगे कैसे, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो है आप क्या करें, numpy से रैंडम जो मॉड्यूल है वो इंपोर्ट कर लें। ठीक है, वो हम क्योंकि हम रैंडम नंबर्स जो है ना वो जनरेट करेंगे। रैंडम डॉट रैंड, इसको आप जो है वो नॉर्मल लिखेंगे। ये बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक डेटा देगा। ये इसका साइज आप दे रहे हैं 2x3, और इसको x देखें आप। मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें साइज जो है वो साइज इज इक्वल टू आना था। ठीक है जी, ये देखें 2x3 का एक मैट्रिक्स आया हमारे पास, और जो है इसमें ये जो रैंडम नंबर इसने जनरेट किए हैं, ये बेसिकली रैंडम नंबर्स जो हैं ये आपको ये जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आए हैं। ठीक है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर हैं। आप देखते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली इसको मैं क्यों कह रहा हूँ और ये किस तरह से आई है। इसमें जो है वो आप देखेंगे जो सेंटर वाले नंबर्स हैं वो ज़्यादा इसमें अकर हो रहे होंगे। ठीक है, अब अगर इसमें एक कंसेप्ट होता है मीन का, कि उसका मीन जो है वो, या उसकी जो कह लें कि जो बेल है, बेल की जो पीक है वो किधर आएगी। ठीक है, तो ये जो है, और उसकी जो बेल की शेप होती है, अगर वो बिल्कुल ऐसे फ्लैटेंड है, नीचे है, नीचे की तरफ ऐसे दबी हुई है, ठीक है, तो वो उसकी बेसिकली, और उस तरह अगर उठी हुई है तो इसकी ये जो शेप को जो स्प्रेड है इसका, इसको डेविएशन कहते हैं कि उसकी डेविएशन कहाँ तक है। ठीक है, अब आप जो है ना वो डेविएशन वाला डेटा आप करके देखें। आप रैंडम डॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमें डेटा चाहिए। ठीक है, जिसमें आप क्या कर रहे हैं कि जो इसकी लोकेशन है, ठीक है, इसको लॉग के नाम से कहेंगे, ये 1 हो। इसका मतलब ये इसका जो मीन है डेटा का वो 1 होना चाहिए, और जो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, इसका एक जो स्केल है, पहले वो स्केल 2 हो। ये स्केल बेसिकली ये स्टैंडर्ड डेविएशन है इसकी। ठीक है, स्केल 2 हो और साइज जो है वो एक अरे हो हमारे पास 2x3 की। ठीक है, और आप इसको प्रिंट वाई करके देखें और अब आप इसको रन करें। ये देखें, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आया 2x3 का,
और इसकी ठीक है स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 2 है। ठीक है, ये आप इसको जब हम प्लॉट करेंगे ना डेटा को, फिर आपको ये इस चीज़ की समझ आएगी। तो प्लॉट चलें, आप प्लॉट की तरफ देखते हैं कि प्लॉट किस तरह से इसको करते हैं डेटा को। तो प्लॉट करने के लिए जो है वो आप कुछ मॉड्यूल हैं वो इंपोर्ट कर लें। मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी है, ये प्लॉट के लिए होती है। ठीक है, और फिर प्लॉट जो है ये एज इसको कर लें PLT के, सारे यही यूज़ करते हैं लाइसिस, और हम भी यही यूज़ करेंगे एज PLT इसको यूज़ करेंगे। और एक प्लॉट की लाइब्रेरी होती है इंपोर्ट सीबोर्न। ठीक है, सीबोर्न ये लाइब्रेरीज हैं, ये इनको इंस्टॉल कर लें, पिप इंस्टॉल करके ये इंस्टॉल हो जाती हैं। ठीक है, अब जो है वो अगर आपने देखना है डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, तो वो आप किस तरह से आप इसको विजुलाइज आप कैसे करेंगे। ठीक है, सीबोर्न को आप किसी तरीके से आप इसको ऐसे कर लें एज सीबोर्न, SB के नाम पे इसको सर्च कर लें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो सीबोर्न है उसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपने डेटा देना है। तो डेटा जो है वो रैंडम डॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, जिसका जो साइज़ होगा वो क्या होगा, मैं कहता हूँ जी वो साइज़ हो 1000, और इसकी जो हिस्ट्री है वो फॉल्स है। ठीक है, और प्लॉट जब आप इसको ये सेट कर लिया अपने प्लॉट में, तो आप इसको PLT डॉट शो करेंगे तो सीबोर्न का डेटा इसमें शो हो जाएगा, इस पर सारा शो हो जाएगा। भाई किधर चले गए, हाँ ये हो गया। ठीक है जी, ये देखें इसने किया क्या है, आप इसे अपने फंक्शन को देखें। ये क्या है इसने कि 1000 बेसिकली इसके अंदर जो है वो नंबर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ये एक 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 इस तरह आप इसको एक एक प्लॉट सर बिल्कुल देख रहे हैं। ये एक्स और वाई देखें आप यार, ये इस लाइन के ऊपर आप चले तो ये सारे जो हैं, और 0 से लेके 0.4 इस तरह है। ठीक है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको सिखाना यही चाह रहा था कि ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये इस तरह से ये होती है। ठीक है, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, और ये कितना डेविएटेड है। ठीक है, नॉर्मल और जो नेचर में जो जितना भी डेटा एग्जिस्ट करता है, जो नेचुरल डेटा होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन में एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, उसकी कोई ना कोई इस तरह पीक होती है जहाँ पे वो डेटा सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी तरह ये इंसान की जो ज़िंदगी है, ये शुरू में बच्चा जो है वो ऐसे सीख रहा होता है, तो जब अपनी जवानी की पीक में होता है, ठीक है, तो उसके पास जो है ना वो पावर भी होती है, सब कुछ होता है, फिर आस्ता आस्ता वो डाउन होता जा रहा होता है। तो इस तरह से आप इसको ये समझ सकते हैं, डेटा सारा जो है वो इस तरह से शो होता है। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखी है। अब एक और डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसको अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या चीज़ होती है, उसमें वो बेसिकली डिस्क्रीट डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। उसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। होपफुली आपको ये वीडियो आपने लाइक की होगी, पसंद हुई होगी आपको। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया।